17, 18 एंड 19। ओ माय गॉड, पूरे 2 वीक खत्म हो चुके हैं लक्ष्य बैच स्टार्ट हुए, मतलब पूरे 2 वीक हो चुके हैं और रियलिटी तो कुछ अलग ही है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक। एंड आज मैं कोई मोटिवेशन या स्ट्रेटेजी नहीं बताने आई हूँ। इट्स माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यू मिनट्स ऑफ रियल टॉक्स ऑनेस्ट टॉक्स। फॉर लक्ष्य बैच को स्टार्ट हुए 2 वीक्स हो चुके हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज द ओनली फेज जहाँ पे या तो बंदा सेटल हो जाता है अपनी पढ़ाई में या फिर एकदम लॉस्ट फील करने लगता है बिकॉज वो टीचर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाता। एंड मैं कहाँ हूँ वो तो आप लोगों को लास्ट तक देखने में पता चलेगा। जब लक्ष्य बैच स्टार्ट होने वाला था ना, तो मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता था एक बार बैच स्टार्ट हो जाए सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब कि फ्रेश स्टार्ट मिलेगी, एकदम फ्रेश मोटिवेशन, फुल एनर्जी एंड फुल कंसिस्टेंसी। बट रियलिटी क्या हुई, स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो बहुत एक्साइटमेंट थी, बट फिर बाद में फील होने लगा कि यार स्पीड बहुत फास्ट है और 11th का प्रेशर जो है ना वो अभी भी माइंड में चल रहा है। मतलब एक तरफ है 12th के लेक्चर्स, 12th के न्यू चैप्टर्स और दूसरी तरफ है 11th के बैकलॉग्स, 11th के चैप्टर्स और उन सब के बीच में हूँ मैं। अगर टीचर्स एंड उनकी टीचिंग स्टाइल की बात करूँ ऑन नेफ्री तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, दे आर एक्चुअली टीचिंग वेरी वेल। बट प्रॉब्लम कभी भी टीचिंग स्टाइल नहीं होती, प्रॉब्लम हमारा एग्जीक्यूशन होता है। हमने क्लासेस देख ली, लेक्चर्स देख लिए, बट देन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए एंड दैट इज़ व्हाट कॉजेज प्रॉब्लम। एंड मेरा भी वो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट, रिविजन वाला पार्ट उतना स्मूथ नहीं चल रहा जितना मैंने स्टार्टिंग में प्लान किया था, स्टार्टिंग में सोचा था। बट वी हैव टू वर्क ऑन इट, अदरवाइज एट द एंड ये सब खत्म हो जाए। यू नो वॉट इफ द रियल प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। लाइक हम डेली प्लान्स बनाते हैं बट उनको फॉलो नहीं कर पाते, कभी हम थक जाते हैं तो कभी मन नहीं करता। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मी बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है, बट आई थिंक यू ऑल आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम। तो कभी कभी मन नहीं करता, कभी वगैरह वगैरह। और भाई ये सब जैसे चलता है ना, रात में जब हम सोने जाते हैं तब वो गिल्ट होता है कि भाई कहीं हम 11th वाली मिस्टेक्स तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली दिक्कत भाई, जो मुझे लगता है कि मेरी कंडीशन 11th जैसी ना हो जाए। सो वी हैव टू वर्क ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी फॉर दैट हमारी प्रॉब्लम, हमारी हालत बिल्कुल भी 11th जैसी ना रहे। टॉकिंग अबाउट माई मेंटल हेल्थ, तो वही बात रिपीट कर रही हूँ कि जब स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट होने वाला था ना, तो मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से एकदम स्मूथली पढ़ाई करूँगी, कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो इजीली सब हो जाएगा मैनेज। बट नाउ रियलाइज़ हो रहा है कि बैच तो सिर्फ डायरेक्शन देता है, टीचर्स तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, वी हैव द वन हु हैव टू वर्क ऑन इट। वो एक बार ये बात आकांक्षा मैम ने भी बोली थी कि हम तो सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं, चलना तो आपको ही है। और ये बात एक्सेप्ट करना ना थोड़ा टफ हो रहा है इनिशियली। एंड मुझे लगता था कि मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, बैच स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ाई स्टार्ट हो जाए अच्छे से। बट नो ब्रो, इट्स टोटली ऑपोजिट। मतलब नॉट बिकॉज ऑफ स्टडीज ओनली बट मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन जिनकी वजह से आई एम लिटरली फीलिंग एग्जॉस्टेड। बट at any cost we have to stop our mental health from interfering with our studies, with our academics, because if we won't stop then it will cost, and it will surely cost, it is going to cost our many things like हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। 11th का तो छोड़ो, जो हुआ 12th की बोर्ड्स, नीट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मैनी थिंग्स। 2 वीक हो चुके हैं और 2 वीक में मैंने इतना समझा है कि परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट स्टार्ट, परफेक्ट शेड्यूल, परफेक्ट रूटीन एंड परफेक्ट स्ट्रेटजी जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी हो रहा है बस उसी के साथ उसी को इम्प्रूव करते हुए जाना है। और एक छोटी सी रियलाइजेशन जो मुझे अभी तक हुई है कि जिस तरह से मैंने प्लान किया था ना, उस तरह से मैं नहीं पढ़ रही हूँ, उस तरह से मैं काम नहीं कर रही हूँ। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू इज़ वी हैव टू बिकम आवर बेटर वर्जन। लाइक हमें ना खुद को कल से ज़्यादा इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि सब कुछ अमेजिंग चल रहा है और ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि सब कुछ ख़राब चल रहा है, इट्स समवेयर इन बिटवीन। और आई थिंक ये वाला फेज, ये वाली चीज़ें ना सबके साथ होती है, बस कोई ओपनली बोलता नहीं है। सो येस, दैट्स माई रियल अपडेट आफ्टर 2 वीक्स ऑफ लक्ष्य। नाउ यू पीपल टेल मी, आप लोगों का क्या सीन चल रहा है? So I am one of your batchmates, so if you relate then do subscribe the channel, like the videos and see you in the next one. Till then, bye bye, keep studying and keep watching my videos. Bye.